नमस्कार। महर्षि अरविंद मनोविज्ञान विभाग सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट की छात्रा मैं झणकाट शिवानी। आज हम बात करेंगे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है, उसके पीछे के कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं और उसका उपचार कैसे किया जाता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी कि एकाधिक व्यक्तित्व विकार, जिसे हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से भी जानते हैं। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकार है। इसमें व्यक्ति के अंदर दो या अधिक अलग अलग व्यक्तित्व विकसित हो जाते हैं। ये जो दूसरा व्यक्तित्व है वह वास्तविक व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग होता है। सभी व्यक्तित्व के व्यवहार, भाषा शैली और आदतों में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। कई बार व्यक्ति को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उसके भीतर अलग अलग व्यक्तित्व है। एकाधिक व्यक्तित्व विकार के प्रमुख लक्षण देखेंगे। स्मृति हानि यानी कि मेमोरी लॉस हो जाना, शारीरिक गतिविधि में परिवर्तन देखने को मिलता है, खुद को नुकसान पहुंचाना, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, फोबिया, बेचैनी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, खोए हुए समय का एहसास होना, नींद में खलल, शरीर में तीव्र दर्द रहना, मूड का एकदम से बदल जाना, ये लक्षण है। उसके बाद हम देखते हैं एकाधिक व्यक्तित्व विकार के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। बचपन में भावनात्मक या शारीरिक दुर्व्यवहार होना, शारीरिक हिंसा, शर्म या शर्मिंदगी की तीव्र भावनाएं, किसी दुर्घटना के कारण लगा आघात, बचपन का आघात। कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना घटित हो चुकी होती है जिनसे उभरने में उन्हें काफ़ी टाइम लगता है। उससे उभरने के लिए वो दूसरी पर्सनालिटी का सहारा लेते हैं। पारिवारिक संरचना, पालन पोषण की शैली, लगातार डर और असुरक्षा का महसूस करना, ये सभी प्रमुख कारण माने जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एकाधिक व्यक्तित्व विकार के उपचार। DID का इलाज लंबा और धीरे धीरे होता है। इसका उद्देश्य सभी व्यक्तित्वों को एकीकृत करना और व्यक्ति को स्थिर जीवन देना है। उसका उपचार मनोचिकित्सा यानी कि साइकोथेरापी के द्वारा किया जाता है, जिसमें ट्रॉमा फोकस्ड थेरापी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरापी, इंटीग्रेशन थेरापी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दवाइयाँ। DID की सीधी दवा नहीं होती, लेकिन अवसाद यानी कि डिप्रेशन, चिंता यानी कि एंजाइटी, नींद की समस्या के लिए दवाइयाँ दी जाती है। सपोर्ट और जीवन शैली यानी कि परिवार और दोस्तों का सहयोग से भी उपचार किया जाता है। क्रिएटिव थेरापी यानी कि आर्ट, म्यूज़िक, लेखन द्वारा भी उपचार किया जाता है। धन्यवाद।